स्वादाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफर के एक नए एपिसोड में। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे और हर बार की तरह आपसे ये गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मुझे कोई अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं और बच्चों का मन कच्ची मिट्टी की तरह होता है। इन्हें जिस भी रूप में ढाला जाए ये उसी रूप में ढल जाते हैं। और आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसमें एक बालक का ऐसा इस्तेमाल किया जा रहा था जिसे सुनने के बाद जज भी हैरान हो जाती हैं और तब वो अपना एक फैसला सुनाती हैं। और जैसे ही ये मामला सोशल मीडिया और अखबारों द्वारा लोगों तक पहुंचता है तो लोग भी हैरान हो जाते हैं और लोगों का भी ये कहना था कि भला कैसे कोई व्यक्ति इतना स्वार्थी हो सकता है, कैसे इतना गिर सकता है। आज की ये सच्ची घटना आपको भी हैरान और परेशान कर देगी। हो सकता है ये आपको अंदर तक झंझोड़ कर रख दे। दोस्तों, आज की सच्ची घटना का ताल्लुकात हरियाणा प्रदेश से है। हरियाणा में ही एक जिला है पलवल और इसी में एक थाना लगता है चांदहट। दरअसल सितंबर 2019 को एक महिला रोते बिलखते हुए चांदहट थाने में पहुंचती है और पुलिस को ये कहती है कि सर, एक युवक ने मेरा यौन शोषण किया है। वो काफी लंबे समय से मुझे ब्लैकमेल करके मेरा यौन शोषण कर रहा है और उसने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया है। मैं उस युवक से शादी करना चाहती हूँ मगर उसने मना कर दिया है। वो कहता है कि तुम 2 बच्चों की माँ हो और विधवा हो, इसीलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अब रोते बिलखते ये महिला जब ये बातें पुलिस को कहती है तब पुलिस इसकी रिपोर्ट लिखती है और इस मामले की जांच करने के बाद महिला ASI अंजू देवी चार्जशीट दाखिल करती हैं और जनवरी 2020 में जब इस मामले की कोर्ट में सुनवाई होती है तब वहां पे महिला जज दोनों पक्षों को सुनती हैं। अब ये लड़का और वो महिला दोनों ही कटघरे में खड़े थे। वो महिला बताती है कि ये लड़का चोरी चुपके किसी न किसी बहाने से मेरे घर में आता था और अपने प्यार के जाल में फंसाकर ये मेरा यौन शोषण करता था और इसी ने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया था। वो कहती है कि 2015 में मेरे पति की मौत करंट लगने के कारण हो जाती है और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, उनकी अच्छी शिक्षा के लिए मैं शहर में आई थी, मगर इस लड़के ने तो मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दी है। अब इस महिला की बातें सुनने के बाद जज भी हैरान हो जाती हैं और वो सोचती हैं कि भला ये बालक ऐसा कैसे कर सकता है। और जब लड़के के पक्ष के वकील की सुनवाई होती है तब वो बताता है कि ये लड़का दोषी है ही नहीं, इसकी उम्र तो महज 14 साल की ही है। ये महिला ही किसी न किसी बहाने से इसे अपने घर में बुलाया करती थी। जब ये महिला किराए के एक घर में रहने के लिए शहर में आती है तब ये लड़का इसके घर के पास ही रहता था और ये महिला कभी कुछ सामान मंगाने के बहाने से या किसी और बहाने से अपने घर में बुलाया करती थी। और जब एक दिन इस महिला के खुद के बच्चे घर पे मौजूद नहीं थे तब ये महिला उस लड़के के साथ संबंध बनाती है और उसका शोषण करती है। पहले तो इस लड़के को ये सब बहुत बुरा लगता है लेकिन बाद में उसे भी आनंद आने लगता है और ये महिला तब तक उसका शोषण करती ही रहती है जब तक कि उसका मन नहीं भर जाता। उस महिला को लगता था कि ये बात कभी भी बाहर नहीं आएगी, लेकिन जब वो महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तब वो उस लड़के से कहती है कि तुम्हें मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी। मगर वो लड़का कहता है कि ये सब तुमने अपनी मर्जी से करवाया है, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगा, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। और इसके बाद ही ये महिला जानबूझकर उस लड़के के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवाती है और उसे जेल में भेजने की तैयारी कर लेती है। मगर दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद जज साहिबा ये फैसला सुनाती हैं कि शोषण इस लड़के ने उस महिला का नहीं बल्कि उस महिला ने इस लड़के का किया है और वो भी एक दिन नहीं 1 साल तक लगातार इस महिला ने उस लड़के का शोषण किया है। और जैसे ही
लड़के के परिवार वालों से बात की जाती है तब वो बताते हैं कि ये लड़का हमारे कहने से बाहर हो चुका था। ये ना तो ठीक से खाता था ना पीता था और ये पढ़ाई से भी दिन पर दिन दूर होता जा रहा था। ये हर वक्त इस महिला के इर्द गिर्द रहता था, हमारी तो ये बात सुनता ही नहीं था। और अब दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद और लड़के के परिवार वालों के बातचीत सुनने के बाद जज साहिबा ये फैसला सुनाती हैं कि इस लड़के को बाइज्जत बरी किया जाता है और उस महिला के ऊपर गंभीर से गंभीर धाराएं लगाकर उसे जेल में भेज दिया जाता है। और जैसे ही ये मामला सोशल मीडिया और अखबारों द्वारा लोगों के पास पहुंचता है तो लोगों का भी ये कहना था कि अगर उस महिला को इतनी ज्यादा ही जरूरत थी तो वो किसी अपने उम्र के पुरुष के साथ शादी करती, जबकि इस महिला की उम्र 29 साल की थी और उस लड़के की उम्र महज 14 साल की ही थी। दोस्तों, आपने देखा कि कैसे एक महिला जब हव्स में अंधी हो जाती है तब वो ये नहीं देखती कि संबंध किसके साथ बनाने हैं और वो एक बच्चे की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। अब शायद ही ये लड़का कभी नॉर्मल जिंदगी जी पाए, शायद ही कभी इसके मन से वो सब चीजें बाहर निकलें। सो इस कहानी को सुनाने का मकसद आपको परेशान करना नहीं है बल्कि आपको जागरूक करना है, ताकि आप जहां भी रहें सतर्क रहें और अपने बच्चों का भी ख्याल रखें, ताकि आपके बच्चों का कोई इस तरह से शोषण ना करे। सो मिलते हैं किसी और सच्ची घटना में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और इस घटना के बारे में अगर अपनी कोई आप राय रखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी और क्राइम की कहानी में, किसी और घटना में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।